हेलो दोस्तों, मैं आशीष यादव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम फ्रेजेस जो बार बार एसएससी, एयरफोर्स या अदर एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चल रही है हमारी ईडीएम फ्रेजेस की सीरीज, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम फ्रेजेस। और दोस्तों दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारी सीरीज को फॉलो किया तो आपका एक भी ईडीएम गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वी इन दी ड्राइविंग सीट, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना। मतलब अब हम इसको याद कराने की कोशिश करते हैं। वी इन दी ड्राइविंग सीट, जैसे कोई बंदा है तो वो ड्राइविंग कर रहा है और वो सीट पर बैठा हुआ है, तो मतलब उसके पास सारी जिम्मेदारी होंगी कि वो गाड़ी हमारी कहाँ जा रही है, कितना तेल खा रही है, और उसके पास सारी गाड़ी की जिम्मेदारी होंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वी इन दी ड्राइविंग सीट, अगर कोई ड्राइविंग सीट पर बैठा है तो उसके पास सारी जिम्मेदारी होंगी उस गाड़ी के बारे में। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर टू है, बियर दी बर्ंट ऑफ। तो आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, बियर दी कंसिक्वेंसेज, मतलब परिणाम भुगतना। बियर दी कंसिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम को भुगतना। तो हम इसको याद कराने की कोशिश करते हैं। बियर मतलब होता है दोस्तों सहन करना, एंड बर्nt ऑफ मतलब जला हुआ। अगर कोई बंदा कोई जले हुए को कुछ सहन कर रहा है, मतलब वो परिणाम को भुगत रहा है। उसने कुछ उल्टे सीधे काम किए होंगे जिसकी वजह से वो जला है, तो उसको वो भुगत रहा है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो वियर दी कंसिक्वेंसेस इसका सही जवाब है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है, बिटवीन दी डेविल एंड दी डीप सी, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब दो परिस्थितियों के बीच में होना। हम कह सकते हैं दो गंभीर परेशानियों के बीच में होना, उसको बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसको याद कराने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से देख देख सकते हैं, बिटवीन मतलब बीच में, द डेविल मतलब कोई राक्षस, एंड द डीप सी मतलब गहरा समुद्र। अगर गहरे समुद्र के बीच में अगर आप हो और एक तरफ राक्षस है और एक तरफ हमारा गहरा समुद्र है, तो आप कौन सी सिचुएशन होगी ये? तो ये दो डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है हमारा, बर्ड ब्रेन, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीन, स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख, यानी कि पक्षियों, बर्ड मतलब पक्षी, ब्रेन मतलब ब्रेन। तो पक्षियों का ब्रेन कैसा होता है? स्टूपिड होता है, मूर्ख होता है। हाँ, मूर्ख होता है, मान लेते हैं मूर्ख होता है। पक्षियों का जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है? मूर्ख होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँच, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार। तो क्वेश्चन नंबर पाँच है हमारा, बाइट दी बुलेट, और उसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, टू फेस डिफिकल्टीज, मतलब बाइट दी बुलेट का मतलब होता है परेशानियों को सहन करना। टू फेस मतलब सहन करना, डिफिकल्टीज मतलब परेशानियों को। तो परेशानियों को सहन करना, इसको बोलते हैं बाइट दी बुलेट। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे बाइट मतलब मारना, द बुलेट मतलब किसी को अगर आप बुलेट से मार रहे हो, पीट रहे हो उसको, तो उसका मतलब क्या है? कोई परेशानी ही है, किसी को परेशानी से मतलब जूझ रहा है कोई बंदा। तो फेस डिफिकल्टीज, इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः है हमारा, ब्लाइंड डेट। तो इसका सही जवाब क्या है? 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, मीटिंग एन अननोन पर्सन, अ रिच पर्सन, मतलब हम कह सकते हैं इसको किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। इसको हम कह सकते हैं ब्लाइंडेड। और वैसे भी हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे ब्लाइंड मतलब अंधा, और डेट मतलब डेट करना किसी के साथ में। तो अंधे व्यक्ति के साथ में आप डेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति अचानक आ गया और आप उसके साथ डेट कर रहे हो, तो आप उसको जानते नहीं हो ना, वो अननोन पर्सन है आपके लिए।
तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ब्लाइंड डेट को बोलते हैं किसी भी अनजान व्यक्ति से हम अ, उसके साथ मिलना, उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एट इजी, इसका सही जवाब क्या है? और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फ्री फ्रॉम पेन और बरी। मतलब चिंताओं से और दर्द से मुक्ति पाना, उसको बोलते हैं हम एट इजी। तो हम किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं? जैसे ये तो हमने पिछली बार भी पढ़ा था, ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो एट इजी इसको हम एस पढ़ सकते हैं, एस। अगर कोई बंदा एस में होगा तो कैसा होगा वो? एक चिंताओं से मुक्ति होगी उसकी, कोई भी दर्द नहीं होगा किसी प्रकार का, मतलब मस्ती में रहेगा वो। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐस में है तो उसको कोई भी टेंशन नहीं है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बैग ऑफ बोन्स, और आपको मिलता है 4-5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रिमेन अ फ्रेमवर्क। मतलब हम कह सकते हैं सिर्फ ढांचा रह जाना। रिमेन मतलब रह जाना, फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा। मतलब बैग ऑफ बोन्स मतलब कोई हड्डियों से भरा अगर कोई थैला है, तो उसमें क्या है, उसका मतलब होता है रिमेन अ फ्रेमवर्क। मतलब सिर्फ ढांचा ही ढांचा है। हड्डियों में क्या होता है, सिर्फ ढांचा रहता है, और थोड़ी ना कुछ होता है, मांस वगैरह थोड़ी नहीं होता हड्डियों में। रिमेन अ फ्रेमवर्क, इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सीक्रेटली। मतलब गुप्त रूप से। जैसे कोई भी चीज बिहाइंड मतलब पीछे, क्लोज मतलब बंद, डोर मतलब दरवाजे। अगर द क्लोज दरवाजे के पीछे कोई भी चीज रखी है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब कोई भी चीज सीक्रेट है ना? तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, टू प्रेज वन सेल्फ। मतलब खुद की तारीफ करते रहना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब ऑन ट्रम्पेट, खुद की ट्रम्पेट मतलब बीन बजाना। खुद की अगर बीन बजाता रहता है जो बंदा, वो क्या करता रहता है? यानी कि खुद की प्रशंसा करता रहता है। प्रेज मतलब प्रशंसा, वन सेल्फ मतलब खुद की प्रशंसा ही करता रहता है वो बंदा। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बिटवीन सिला एंड चैरिबडिस। इसका सही जवाब क्या है? और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। हम इसको याद कराने की कोशिश करते हैं, देखो किस तरीके से हम इसको याद कराते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दो डेविल हैं, दो राक्षस हैं, ठीक है। एक तो ये हमारा सिला है एंड कैरिबडिस, दो राक्षस हैं। तो एक तो ये परेशानी हो गई, एक ये परेशानी, दो परेशानी हो गई। तो दोनों परेशानियों के अगर बीच में हो, तो उसका मतलब होता है बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब दो विभिन्न परिस्थितियों के बीच में होना। ये मान लो दो राक्षस हैं, इनके बीच में आप हैं, इसका मतलब होता है बिटवीन सिला एंड कैरिबडिस। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा बिग गन। इसका सही जवाब क्या है? 5 सेकंड का टाइमर मिलता है आपको। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। मतलब हम कह सकते हैं एक बहुत ही ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं हम बिग गन। याद करने की बात करते हैं, कैसे हम याद कर सकते हैं? मान लो बिग मतलब बड़ा, गन मतलब बंदूक। अगर कोई बंदूक बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, यानी मतलब इसका यही हुआ कि कोई कोई बंदा है जिसकी पहुंच बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि कोई बंदा बहुत ऊंची पहुंच वाला है, इसका मतलब यही तो हुआ। अगर बड़ी बंदूक है, इसका मतलब इसकी औकात भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा बर्ड आई व्यू, और हमको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ओवरव्यू, ऑप्शन नंबर 2, ओवरव्यू। कैसे? ओवरव्यू का मतलब होता है दोस्तों वर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह। ओवरव्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह। वर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह। जैसे बगुला का नाम सुने हो आप लोग? बगुला की निगाह कैसी होती है? सरसरी निगाह होती है, मतलब तुरंत पकड़ लेता है मछली को जाके। तो
तो बर्ड्स, बगला क्या है, एक बर्ड ही तो है, पक्षी ही तो है। तो उसकी जो आँख, जो आँखों से व्यू मतलब देखता है, तो आँखों से कैसे देखता है, बहुत ही ज़्यादा सरसरी निगाह से देखता है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा वर्ड्स ऑफ फीदर, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4, पीपल विद सेम आइडिया एंड कैरेक्टर। मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग जिनका आइडिया भी सेम रहता है और कैरेक्टर भी उनका सेम रहता है। तो वर्ड्स ऑफ फीदर, इसका मतलब होता है पीपल विद सेम आइडिया एंड सेम कैरेक्टर, मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा बाइट दी डस्ट, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है टू बी डिफीटेड, मतलब हरा देना या पराजित हो जाना, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे बाइट दी डस्ट, मतलब बाइट मतलब पिट जाना, डस्ट मतलब धूल का पिट जाना मतलब क्या है, पराजित हो जाना। टू बी डिफीटेड, डिफीटेड मतलब पराजित हो जाना। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा ब्लैक सीप, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वन पर्सन हु एम्ब्रेसेस द होल फैमिली। मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो पूरी फैमिली को शर्मिंदा करे, उसको बोलते हैं ब्लैक सीप, मतलब काली सीप। सीप मतलब भेड़, एक ऐसी भेड़ जो घर में पूरी फैमिली को शर्मिंदा करे जा रही है, पूरी प्रजाति को शर्मिंदा करे जा रही है, उसको बोलते हैं हम ब्लैक सीप। ओके, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फेस द म्यूजिक, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, गेट रैप्रीमेंडेड। गेट रैप्रीमेंडेड का मतलब होता है डांट खाना या आलोचना झेलना किसी की। तो फेस द म्यूजिक, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो हम फेस द म्यूजिक मतलब फेस मतलब सहन करना, द म्यूजिक मतलब गाने को सहन करने का मतलब क्या है, मतलब यही है, मतलब यही है इसका कि आपने कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से घर वाले आपको डांट रहे हैं या गाना सुना रहे हैं। गाना सुनाने का मतलब यही है कि आपसे कुछ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं फेस दी म्यूजिक मतलब गेट रिप्रीमेंडेड, डांट खाना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फिट्स एंड स्टार्ट, तो आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से, कोई नियम नहीं है। याद करने की बात करते हैं, जैसे कोई बंदा फिट्स है, जैसे फिट है और स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी स्टार्ट है फिर रुक गया, फिर स्टार्ट है फिर रुक गया, मतलब इरेगुलर है, कोई रेगुलरिटी नहीं है उसमें, कभी ये कभी वो, मतलब रुका फिर चला, फिर रुका फिर चला। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। मतलब फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है रेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से, कोई भी इसमें रेगुलरिटी नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा अ रेड लेटर डे। इसका सही जवाब क्या है, 5 सेकंड का मिलता है आपको टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एन इम्पोर्टेंट डे। मतलब एक रेड मतलब लाल, लेटर डे पत्र का दिन, मतलब लाल पत्र का दिन मतलब क्या होता है, मतलब एक महत्वपूर्ण दिन होता है। जैसे कोई आपको रेड लेटर दे, मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट दिन होगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा टू स्मेल अ रैट, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ गलत महसूस करना। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे टू स्मेल, स्मेल मतलब कुछ सूंघना या किसी की बदबू, खुशबू आना। रैट, रैट मतलब चूहा, चूहा को कुछ भी अगर स्मेल आ रही है किसी प्रकार की, अच्छी या बुरी, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सस्पेक्ट मतलब कुछ गड़बड़ है। इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ कुछ गलत है यह महसूस कर लेना। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। मतलब टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है चूहे को अगर किसी प्रकार की स्मेल आ रही है, इसका मतलब कुछ कुछ गलत तो है, कुछ सस्पेक्शन में तो है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा अ विल्ड गूज चेस, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यूजलेस सर्च। मतलब
मतलब बेकार की खोज, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसका खोजना आपको व्यर्थ है, उसको आप खोजे जा रहे हो, खोजे जा रहे हो। बिल्ड गुड चीज़ का मतलब होता है यूजलेस सर्च। ओके, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा बोन ऑफ कंटेंशन, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है दोस्तों मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े का कारण। बोन मतलब हड्डी, बोन मतलब हड्डी, ऑफ का कंटेंशन मतलब झगड़े का। तो झगड़े की हड्डी का मतलब ही होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बाय लीप्स एंड बाउंड। इसका सही जवाब क्या है? 5 सेकंड का मिलता है आपको टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मतलब रैपिडली, बहुत तेजी से। जैसे बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कोई भी बंदा दिन दुगनी रात चौगुनी कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम रैपिडली, बहुत ही फास्ट से काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, वंस इन अ ब्लू मून, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रेयरली। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून। तो हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे वंस मतलब एक बार, इन अ ब्लू मून मतलब नीला चंद्रमा। कोई भी चंद्रमा नीला अगर पहली बार निकला है, वंस मतलब एक बार निकला है, तो इसका मतलब क्या है? वो रेयरली है, कभी कभार निकलता है ये। आज निकला है, कल नहीं निकलेगा, परसों हो सकता है निकल जाए। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रेयरली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 है, फीदर वंस ऑन नेस्ट। और दोस्तों इसका आपको सही जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।